तीरथ सरकार के 100 दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। चुनावी साल की दहलीज पर पहुंचते ही अचानक नेतृत्व परिवर्तन के साथ उदय हुई तीरथ सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। बेहद कम वक्त और जन भावनाओं के भारी दबाव के बीच तीरथ सरकार का शतक कैसा रहा? सीएम ने कितनी चुनौतियों को भेदा, किन किन मुसीबतों का सामना किया, कितने ऐसे फैसले लिए जो कि जनता के दिल को जीत गए। हमारी इस खास पेशकश में अगले आधे घंटे आपको 100 दिन की सरकार का हर वो पहलू दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे चुनौतियों से। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये ताजपोशी थी उत्तराखंड के नए निजाम की, मगर ताज कांटों से भरा था। सामने सत्ता का सिंहासन था, मगर चुनौतियों के चक्रव्यूह में लिपटा हुआ। लक्ष्य साफ था, मगर उतनी ही डगमगाई हुई थी डगर। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उत्तराखंड की उम्मीदों ने आसमान पकड़ लिया। सियासी गलियारों से लेकर पहाड़ की पगडंडियों तक हलचल हो उठी। कि बदलाव की ये बयार उत्तराखंड को कितनी उड़ान देगी। उम्मीदों का यही उदय चुनौतियों की शक्ल ले रहा था। दिग्गजों की दिल्ली दौड़ और कयासबाजियों के शोर के बीच तीरथ सिंह रावत का नाम गूंजा तो फिर सब शांत हो गया। मगर इस शांति के साथ सवालों की भी बौछार थी, जिनके तीरथ सिंह रावत को सिर्फ जवाब ही नहीं देने थे, बल्कि करके दिखाना था, चुनौतियों से पार पाना था। चुनौती नंबर 1, नौकरशाही को साधना। शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब जनप्रतिनिधि और नौकरशाही के बीच तकरार की खबर ना आई हो। विधायक शिकायतों का पिटारा लेकर देहरादून की दौड़ लगा रहे थे, मंत्री और सचिवों तक के बीच विवाद सतह पर थे, मगर तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद ये विवाद हवा होते दिखे। चुनौती नंबर 2, नाराज नेताओं को मनाना। कर्मकार बोर्ड का विवाद और मंत्री हरक सिंह की नाराजगी उस दौर के सबसे बड़े उदाहरण थे। अंदर खाने की खबर थी, कई मंत्री और विधायक गुस्से का गुबार पाले हुए हैं, मगर तीरथ सिंह रावत ने सभी के साथ सामंजस्य बनाया और इस चुनौती से भी पार पा लिया। चुनौती नंबर 3, गुटबाजी को रोकना। सीएम पद के लिए कई बड़े नाम सामने आए थे, जिनमें वो नेता भी शामिल थे जो लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में थे। ऐसे में तीरथ सिंह को खुद के खिलाफ होने वाली गुटबाजी को रोकना भी बड़ी चुनौती रही। चुनौती नंबर 4, गैरसैंण मंडल पर फैसला। मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा का कुमाऊं, खास तौर पर अल्मोड़ा जिले में काफी विरोध हुआ। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस घोषणा को पलटकर जनता के मन में अलग छाप छोड़ी। चुनौती नंबर 5, पहाड़ और मैदान में संतुलन। उत्तराखंड में पहाड़, मैदान और गढ़वाल और कुमाऊं की अपनी अलग सियासत है, क्योंकि सीएम तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। ऐसे में कुमाऊं और मैदान के समीकरणों को भी साधे रखना बड़ी चुनौती रही। चुनौती नंबर 6, सल्ट सीट का उपचुनाव। सीएम की कुर्सी संभालते ही तीरथ सिंह रावत के सामने सल्ट विधानसभा सीट का उपचुनाव आ खड़ा हुआ। क्योंकि ये सीट बीजेपी की ही थी, लिहाजा चुनौती भी बड़ी थी, मगर तीरथ सिंह रावत ने इस पहली परीक्षा को अव्वल नंबरों से पास किया। इस सीट पर दिवंगत नेता सुरेंद्र सिंह जीना के भाई को बड़ी विजय मिली। चुनौती नंबर 7, खुद उपचुनाव जीतना। तीरथ सिंह रावत को सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। हालांकि कई विधायकों ने सीएम तीरथ के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। हम लोग बैठकर किस सीट से लड़ना ये तय करेंगे और मुख्यमंत्री जी के लिए कई माननीय विधायकगण हैं जिन्होंने सीट छोड़ने की कहा है। तो करीब 5-6 विधायकों ने तो मुझे लिखित में दे दिया कि हम सीट पे मुख्यमंत्री जी को लड़ा दिया जाए।
तो ऐसी उहापोह की स्थिति नहीं है। चुनौती नंबर 8, विधानसभा चुनाव 2022। सीएम तीरथ के आगे सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है कि 2022 में पार्टी की सत्ता में वापसी हो, क्योंकि वक्त बेहद कम है और उम्मीदें भारी भरकम। ऐसे में पार्टी को जीत दिलाकर सीएम तीरथ सिंह रावत को अपना नेतृत्व साबित करना होगा। चुनौती नंबर 9, विकास को रफ्तार। सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए योजनाओं को डिलीवर करना भी बड़ी चुनौती रही, क्योंकि 2022 के लिए यही सबसे बड़ी परीक्षा है। सीएम तीरथ ने ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें की और तो और विपक्ष के विधायकों को भी इसमें शामिल किया, उनके क्षेत्र की समस्याओं को जाना। चुनौती नंबर 10, आपदा प्रबंधन। हाल ही में चमोली में रैनी तपोवन में बड़ी आपदा प्रदेश झेल चुका है। ऐसे में अब जब मानसून सामने है तो उत्तराखंड को आपदाओं से बचाना भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल ये है कि तीरथ सरकार के 100 दिन के काम को जनता किस नजरिए से देख रही है। क्या तीरथ सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी? क्या जनता काम से संतुष्ट है? आपको दिखाते हैं 100 दिन में तीरथ सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए और जनता पर उनका क्या असर हुआ। कैमरों की फ्लैशलाइट में चमचमाती ये सिर्फ किताब नहीं, तीरथ सरकार के 100 दिन का हिसाब है, जिसे जनता ने भी हरी झंडी दिखाई। सीएम तीरथ ने किताब का विमोचन कर सरकार के 100 दिन के कामकाज का बही खाता पेश किया। पहला काम विकास प्राधिकरण समाप्त करने का काम किया। आपका ऑक्सीजन बेड, आपका वेंटिलेटर, जिसके लिए हम लोग परेशान होते थे, उसको हमने 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना बढ़ाया। बहुत सारे इशू मुद्दे थे, बाकी इस किताब में है। उपलब्धि नंबर 1, वात्सल्य योजना। सीएम तीरथ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वात्सल्य योजना। ये योजना उन बच्चों के लिए लाई गई जिन्होंने कोरोना में अपनों को खो दिया। ऐसे बच्चों के पालन पोषण से लेकर शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। योजना मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी। बच्चे को 21 साल तक 3000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क राशन मिलेगा। सरकारी सेवाओं में 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। उपलब्धि नंबर 2, कोरोना काल में राशन की राहत। जनता को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य खाद्य योजना के करीब 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न देने का फैसला लिया। यही नहीं, 23 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर 2 किलो चीनी देने की पहल की। उपलब्धि नंबर 3, व्यापारियों के लिए राहत पैकेज। कोरोना से लड़खड़ाते पर्यटन व्यवसायियों को राहत देने के लिए सरकार ने कदम उठाए। उन्हें 5000 की एकमुश्त आर्थिक मदद का फैसला लिया। इससे 50,000 पर्यटन उद्योगों को भी फायदा होगा। पर्यटन सेक्टर से जुड़े 352 टूर ऑपरेटर्स, 303 एडवेंचर ऑपरेटर्स और 631 राफ्टिंग गाइड्स को भी 10-10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। पर्यटन स्वरोजगार के लाभार्थियों को ब्याज में छूट के साथ ही लाइसेंस फीस को माफ करने की व्यवस्था भी की गई है। उपलब्धि नंबर 4, छोटे व्यापारियों को लाभ। छोटे उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई। सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे 20,000 व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। 10,000 के ऋण पर 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। उपलब्धि नंबर 5, मुकदमों का बोझ हटाया। कोरोना की महामारी के दौरान लोगों पर कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए थे। महामारी एक्ट में दर्ज उन 4,500 मुकदमों को वापस लिया। साथ ही चमोली के घाट क्षेत्र के आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमा भी वापस लिया। जिस सड़क पर विवाद था उसे 1.5 लेन में कन्वर्ट करने का आदेश दिया। उपलब्धि नंबर 6, जिला विकास प्राधिकरण स्थगित। सरकार ने साल 2016 के बाद गठित हुए 19 स्थानीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित कर दिया।
पर्वतीय जिलों में प्राधिकरणों की मनमानियों की शिकायतें आ रही थीं। भवन निर्माण से संबंधित नक्शे पास कराने के लिए लोगों को प्राधिकरणों की चौखट पर एड़ियां रगड़नी पड़ रही थीं। उपलब्धि नंबर 7, पलायन रोकने की योजना। प्रदेश में हो रहे पलायन को रोकने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इससे पलायन रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। उपलब्धि नंबर 8, शिल्पकला को संरक्षण। प्रदेश की परंपरागत शिल्पकला को संरक्षण देने के लिए सरकार ने शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया। इसके अंतर्गत 25 शिल्पकारों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उपलब्धि नंबर 9, महालक्ष्मी किट योजना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत नवजात बच्ची और उसकी मां को ये किट मिलेगी, जिसमें पोषण से जुड़ा सामान होगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों को 1,000 की प्रोत्साहन राशि भी सरकार देगी। उपलब्धि नंबर 10, पंचायतों की मजबूती। प्रदेश में अगले 3 सालों में सभी पंचायतों के पास अपने भवन होंगे। 1,181 नए पंचायत भवन बनेंगे और 1,197 जीर्ण शीर्ण भवनों की मरम्मत की जाएगी। विकास में तेजी लाने के लिए पंचायती राज निदेशालय में 570 पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है। अभी कैबिनेट ने हमने कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर को हमने पास किया है। माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 ग्रामीण लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, जनता के दर्द को कितना समझती है। सरकार का दावा है कि इन 100 दिनों में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे और जनता भी इस दावे से संतुष्ट दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उपलब्धियों के साथ साथ अब बात करेंगे उस चुनौती की जिससे धर्म संकट भी काफी था। कोरोना के साए के बीच कुंभ को संपन्न कराना था। उस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही था कि कहीं कुंभ कोरोना का सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। मगर सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस चुनौती को कैसे पार किया, देखिएगा। सीमित संसाधन और सामने थी कोरोना से बड़ी जंग। चुनौती बड़ी थी, मगर चिंता की इन सारी लकीरों को भेद कर सीएम तीरथ सिंह ने स्वास्थ्य सुविधा का आकार इतना बढ़ा लिया कि उत्तराखंड ने कम वक्त में महामारी को बड़ी मात दे दी। 100 दिन में 1.5 महीना सीएम का कोरोना से संघर्ष का रहा। सीएम ने पीपीई किट पहनकर सभी जिलों में कोरोना अस्पतालों की व्यवस्थाएं खुद देखी। सीएम तीरथ तो विकास की रणनीति बना रहे थे, मगर तब तक कोरोना कयामत बनकर टूटने लगा और सीएम खुद इसकी चपेट में आ गए। मगर तब भी बिना थके, बिना रुके सीएम ने वर्चुअली समीक्षाओं का दौर जारी रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 महीने में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की संख्या करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई। आज सभी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था है। मार्च 2020 में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 673 थे, आज बढ़कर 6,000 हो गए हैं। आईसीयू बेड 216 थे, आज बढ़कर 1,495 हैं। वेंटिलेटर 116 थे, आज 983 हो गए हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर 1,193 थे, जिनकी संख्या अब 10,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 275 थे, आज बढ़कर 3,400 से अधिक हो चुके हैं। इसके अलावा 459 एम्बुलेंस और 30,000 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की शुरुआत हो चुकी है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। सीएससी तक में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। डीआरडीओ ने ऋषिकेश में 500 बेड का कोविड अस्पताल 14 दिनों में तैयार कर दिया। डीआरडीओ के ओर से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल ऋषिकेश एम्स के बगल में आरडीपीएल में तैयार हुआ और 14 दिन में तैयार हुआ। ऐसे ही 21 दिन में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बगल में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हुआ। जबकि हल्द्वानी में 21 दिन के भीतर 500 बेड का अस्पताल तैयार हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने कड़ी पाबंदियां भी लगाई।
कोरोना कर्फ्यू लगाया, 4 धाम यात्रा को रोका और टीकाकरण पर विशेष जोर दिया, जिससे प्रदेश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना काबू में आ गया। अब सरकार संभावित तीसरी लहर की तैयारी में जुटी। अस्पतालों में संक्रमित बच्चों के साथ उनके माता पिता के रहने और आधुनिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, ताकि तीसरी लहर आए तो उसके पांव पहले ही उखड़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।